हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। निफ्टी हिट्स 21,800, सेंसेक्स एट रिकॉर्ड हाई, वॉलेटिलिटी में राइज गोइंग अहेड एमिड ओवरबॉट कंडीशन। यानी निफ्टी ने 21,800 के टारगेट को टच किया है, सेंसेक्स भी रिकॉर्ड हाई पे है और अभी वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि ओवरबॉट कंडीशन में हम पहुंच चुके हैं और ये ऊपरी स्तर पे अभी मार्केट पहुंच चुकी है। और आज लगभग आखिरी दिन था, सेशन आखिरी था इस साल का। सेकंड खबर ये आ रही कि आज़ाद इंजीनियरिंग क्लोजेस विथ 29% रैली ऑन डेब्यू। आज़ाद इंजीनियरिंग ट्रेडेड विथ वॉल्यूम ऑफ 1.51 करोड़ इक्विटी शेयर ऑन एनएससी एंड 7.8 लाख शेयर ऑन बीएससी। यानी कि ये आज़ाद इंजीनियरिंग का कंपनी है जिसका आईपीओ आया था, उसको 29% की रैली मिली है डेब्यू पर ही, तो काफ़ी अच्छी बात है। This stock opened 37.4% higher at 720 on the NSE against the issue price of 524, यानी कि 524 पे इशू प्राइस था और ये 720 पे ओपन हुआ जो कि 37.4% ऊपर है, बट कुड नॉट सस्टेन अबव द 700 मार्क एज द डे प्रोग्रेस्ड एंड इट हिट्स डे लो ऑफ 670। इसने 670 का डे लो टच किया। और दूसरी बात ये लिखी है कि दिस स्टॉक फाइनली सेटल नियर द डे लो एट 677.50 विथ 29.3% गेन, वाइल ऑन द BSE इट रजिस्टर्ड 29.22% रैली टू क्लोज 677.10 ऑन दिसंबर 28। यानी कि कुल मिला के हम बात करें तो 29% की रैली मिली है आज़ाद इंजीनियरिंग में। तीसरी खबर यह है कि इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग इन 5 ईयर, ऐसा इसरो चीफ ने बोला है। यानी कि आने वाले समय में स्पेस में जो सैटेलाइट हमें भेजते हैं उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी और जो शेयर्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बहुत से शेयर हैं जो स्पेस रिलेटेड काम करते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उनके इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो ऐसे शेयरों को डेफिनेटली इसमें बेनिफिट मिलेगा। इंडिया इज एमिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट इन द नेक्स्ट 5 ईयर फॉर जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग विच विल इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ लेयर ऑफ सैटेलाइट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स विद कैपेसिटी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स एंड इमेज 1000 ऑफ किलोमीटर ऑफ एरिया, ऐसा इसरो ने बोला है। यानी कि स्पेस में काम करेंगे और स्पेस की जो भी खबरें हैं, जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करेंगे। तो ये इंडिया का मिशन है और उसको हम पूरा करेंगे। तो ऐसे में जो भी शेयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करेंगे उनको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा जरूर मिलेगा। चौथी खबर यह है कि सेबी एक्सटेंड म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन डेडलाइन टू जून 2024। यानी कि बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड तो ले रखा है बट उसमें नॉमिनी की डिटेल नहीं डाल रखी है, तो ऐसे में जून 2024 तक आप अपनी नॉमिनी की डिटेल डाल दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। And failure to complete the nomination for your mutual fund folio by June 30 will result them in frozen for debit। यानी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपना पैसा निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड अगर ले रखा है तो उसमें नॉमिनी की डिटेल अवश्य डाल दें ताकि आपको कोई भी समस्या ना सहन करनी पड़े। पांचवी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि आरबीआई परमिट्स आईसीआईसीआई एएमसी टू एक्वायर 9.95% स्टेक इन फेडरल बैंक। यानी कि फेडरल बैंक में 9.95% स्टेक ले सकता है आईसीआईसीआई की एएमसी। एंड आरबीआई हैज़ गिवन नॉड टू द कंप्लायंस विथ रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग। यानी कि फेडरल बैंक में अगर आपने शेयर ले रखा है तो उसमें आईसीआईसीआई एएमसी 9.95% स्टेक उठा सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इस फेडरल बैंक के जो शेयर है उसको बेनिफिट मिलेगा और शेयर प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, बिकॉज ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो अपना पैसा लगा रहा है, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में इजाफा ज़रूर मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है जो कि हम देख रहे हैं। छठी खबर जो हमारे सामने आ रही है, बिनांस एंड 8 अदर्स गेट शो कॉज नोटिस फ्रॉम इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। यानी कि बहुत सी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन का नाम है बिनांस और ऐसे 8 और एप्लीकेशन हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं और इंडिया के लॉ को मानते नहीं हैं, इंडिया में फर्जी तरीके से काम करते हैं और पैसा लूटते हैं, इंडिया के लोगों को फेक
न्यूज़ दिखाते हैं और फेक एडवर्टीजमेंट करके लोगों को कहते हैं कि आप पैसे लगाएं और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसे 9 एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है जो कि गलत तरीके से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और इंडिया के लॉ को मानते नहीं हैं, तो उनको ब्लॉक कर दिया है, उनका यूआरएल ब्लॉक कर दिया है, जो कि 9 कुछ इस प्रकार है: बिनांस, कुकॉइन, हुब्बी, क्रैकन, गेट, बिटरेक्स, बिस्ट स्टैम, MEXC ग्लोबल एंड बिटफाइनेक्स। तो ये कुछ 9 एप्लीकेशन है जो कि मैंने अंडरलाइन किया है, वो सभी को ब्लॉक कर दिया, उनका यूआरएल ब्लॉक कर दिया है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं जिसमें इंडिया के लोग पैसा लगाते हैं और उनका पैसा अटक जाता है क्योंकि वो इंडियन लॉ को मानते नहीं हैं और फर्जी तरीके से एडवर्टीजमेंट करके वो लोगों को रिझाते हैं और पैसा उसमें से लूटते हैं। तो हमें इन तरह के एप्लीकेशन से बचना चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो है ये है कि PM मोदी टू इनॉग्रेट मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फ्लैग ऑफ ट्रेन इन अयोध्या ऑन December 30। यानी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को, यानी कि ट्रेन को झंडा दिखाएंगे अयोध्या में, क्योंकि बहुत सी ट्रेन हैं जो कि अभी नई नई बन रही है। मोदी विल लॉन्च प्रोजेक्ट वर्थ ₹11,100 करोड़ टू रिवैम्प सिविक फैसिलिटी, डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट वर्थ ₹4,600 करोड़। तो ये अमृत भारत नाम से ट्रेन चल रही दो, उनका ये उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Ahead of the consecration ceremony at the Ram Temple in Ayodhya, the Pradhan Mantri Narendra Modi will inaugurate slew development projects in Uttar Pradesh on December 30, including airport and redeveloped railway station and flag of 2 new Amrit Bharat and 6 new Vande Bharat train on December 28। ऐसा इन्होंने बोला है कि ये सभी कारनामे करेंगे दिसंबर 30 को, चाहे वंदे भारत हो चाहे अमृत भारत हो, इनको झंडारोहण करना हो और रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट करना हो और एयरपोर्ट का उद्घाटन करना हो, तो सारे काम करेंगे दिसंबर 30 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे जो भी शेयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करेंगे तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अगली खबर जो हमारे पास आ रही है वो गवर्नमेंट एक्सटेंड इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन तूर उड़द दाल बाय 1 ईयर टू मार्च 2025। यानी अगले साल इलेक्शन है, इसलिए अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो उड़द दाल और तूर दाल है उस पर एग्जेम्पशन जो छूट मिल रही है वो बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो महंगाई के चक्कर में सरकार फेल भी हो सकती है। तो इसीलिए सरकार ने अपने इलेक्शन को देखते हुए उड़द दाल और तूर दाल पे छूट बनाई रखी है ताकि लोगों को महंगाई की मार ना पड़े, तो जो कि एक अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। एंड यहाँ पे लिखा है तूर प्राइसेस हैव रिमेन हाई इन द पास्ट ईयर ड्यू द शॉर्टफॉल इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम था और उत्पादन कम था, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे। हाउएवर द गवर्नमेंट मेजर हैव टेकिंग इफेक्ट्स एंड प्राइस ऑफ द तूर दाल इज़ 154 रुपीज़ पर kg। यानी 154 रुपये की तूर दाल मिल रही है, जो कि अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एक अच्छा कदम है कि छूट मिलेगी हमें, जो भी दाल हम खाते हैं, तूर दाल हम खा रहे हैं। और अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है, 9वीं खबर जो हमारे सामने है वो ये है कि गवर्नमेंट से 30 कंपनीज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द PLI स्कीम फॉर मेकिंग मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट। तो मिलेट बेस्ड क्या होता है? बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है, खाने वाला प्रोडक्ट होता है, जैसे बाजरा होता है और मोटा अनाज जो होता है, उसके प्रोडक्शन में जो कंपनियां काम कर रही है, ऐसी 30 कंपनियां जो काम कर रही है, उनको PLI स्कीम के तहत सहायता दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन सकता है और फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर ऐसी कंपनियां जो फर्टिलाइज़र बनाती हैं और पेस्टिसाइड बनाती हैं, तो उनको भी डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। 10वीं खबर जो हमारे सामने है वो है कोविड से रिलेटेड। यानी कि कर्नाटका ने एडवाइस जारी किया है कि जो भी पेशेंट जिसमें कोरोना के सिम्टम हैं उसको अच्छी खासी देखरेख दी जाए, क्योंकि कोरोना की फिर से लहर आ रही है और JN1 नाम का एक वेरिएंट है जो कि
अत्यधिक घातक है और काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और इसके सिम्टम बहुत से देखे गए हैं। और दिल्ली में भी एक केस आया था जो कि अभी जल्दी में आया, जिसको JN1 का वेरिएंट मिला है। तो ये एक खास तरह का सिम्टम है जो कि पेशेंट्स को होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको और भी बेचैनी होती है और सांस ली नहीं जाती। तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो आप जो भी लोग हैं आप मास्क ज़रूर पहनिए ताकि इस कोरोना से आप बच पाएँ, बिकॉज ऐसे 702 केसेस अभी सामने आए हैं जल्दी में। तो ये बहुत मेन खबर है एक तरीके से, कोरोना से हमें बच के रहना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।